वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? होप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे हैं। तो आपको पता है हमने फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स, टेलर के 4 प्रिंसिपल और साथ में इम्पोर्टेंस, फीचर्स, मीनिंग यहाँ सब हमने कवर कर लिया। हमारा एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो है टेलर की टेक्निक्स क्या है। अब हम टेलर की टेक्निक के बारे में बात करते हैं। हमने ये बता दिया कि क्या करना है। हमने ये नहीं बताया कैसे करना है, और यही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेक्निक्स टेलर की। तो देखो, फर्स्ट है फंक्शनल फॉर्मेनशिप। ये ना 2 वर्ड से बना है, ठीक है। फोरमैन का मतलब होता है कि लोअर लेवल पर जो काम करते हैं, जो वर्कर के साथ कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मतलब फंक्शनल फॉर्मेनशिप 2 वर्ड से बना है, ठीक है। और इसका मतलब होता है लोअर लेवल पर जो व्यक्ति काम करते हैं और जो वर्कर के साथ कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। अब जो टेलर है वो क्या कहता है, काम करने के लिए है ना बॉसेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। एक बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, इसलिए काम करने के लिए ना बॉस को ज़रूरत होती है जो हमें गाइड करे। और एक बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता ना, तो जो टेलर है वो कहते हैं हमें कम से कम है ना 8 बॉस चाहिए। कितने बॉस चाहिए? 8 बॉस चाहिए। तो उसने है ना 2 डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है। देखो, फर्स्ट है हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट, सेकंड है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, उनको सिर्फ बैठना है, मतलब उनसे हमने कोई काम नहीं करवाना। उनको कहना है बस आप हमें एक अच्छा सा प्लान बना के दे दो, बैठो खाओ पियो ऐश करो, फ्री रखना है उनको, ठीक है। बस उनको है ना सोचना है, दिमाग से काम लेना है, ठीक है। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो उनका काम क्या है, उनको जो प्लानिंग डिपार्टमेंट कर रही है, सोच रही है, प्लान बना रही है, उनको उसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि इनके उसने टेलर ने 4 बॉस हमें प्लानिंग डिपार्टमेंट के दिए और 4 बॉस हमें किसके दिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ एक एक करके, ठीक है। इसमें ना एक फिगर दे रखी है, देखो आपको शायद यहाँ से इजली समझ आ जाए। देखो, फैक्ट्री मैनेजर है, इसमें ना 2 इंचार्ज हैं, प्लानिंग का और सेकंड है प्रोडक्शन का, ठीक है। प्लानिंग के भी है ना 4 बॉस हैं, प्लानिंग वाले डिपार्टमेंट में भी 4 बॉस हैं। रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरियन। और प्रोडक्शन इंचार्ज में भी 4 बॉस हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो चलिए एक एक करके बताती हूँ ये है क्या। देखो, रूट क्लर्क क्या होता है, जो हमें रास्ता दिखाए कि काम को कैसे करना है, सही रास्ता दिखाए, वो होता है रूट क्लर्क। क्या करना है, काम किस तरह से करना है, या मतलब जो सबकी रूट डिसाइड करता है, ठीक है, वो होता है रूट क्लर्क। समझ गए ना? सेकंड है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। मतलब इसमें क्या होता है, काम किस तरह का है, किस तरह करना है, कैसा मटेरियल यूज़ करना है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशंस आर गिवन, हमने इसको देनी है, ठीक है। मतलब हमारे साथ है ना, चलते भी हैं। जो रूट क्लर्क होता है ना, वो सिर्फ हमें रास्ता दिखाते हैं, बट जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है, ये हमारे को साथ साथ स्टेप बाय स्टेप हमें इंफॉर्मेशन भी देते हैं, ठीक है। थर्ड है टाइम एंड क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क में क्या होता है, काम टाइम पर हो रहा है, काम कब शुरू होगा, कितना खर्चा होगा, ठीक है, ये सब देखते हैं हमारा टाइम एंड कॉस्ट। मतलब हर एक चीज़ है ना टाइम पर होनी चाहिए और विद इन कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड, उसके बाद लास्ट है प्लानिंग का। प्लानिंग डिपार्टमेंट का लास्ट बोस है डिसिप्लिनरियन, मतलब एक प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। जो गलती हो
नहीं हो रही, मतलब एक क्वालिटी देखना, सारा काम डिसिप्लिन में हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, जो भी उनको एक ऑर्डर दिए सिस्टमेटिक वे में जो भी है सब कुछ क्लियर हो रहा है, अच्छे से सिस्टमेटिक वे में हो रहा है, ये सब देखते हैं। मे बी आपको प्लानिंग इंचार्ज क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम ऑपरेशनल डिपार्टमेंट की, मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। इसके अंदर भी है ना 4 बॉस हैं। तो चलिए क्या क्या है, क्या क्या बताते हैं। फर्स्ट है गैंग बॉस। गैंग बॉस क्या होता है, मतलब वर्कर आर ओके, मतलब जो भी है वर्कर ओके हैं, मशीन्स ओके हैं, मतलब जो सब देखता है कि काम ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा, कैसा करना है, ठीक है, सब चीज टाइम पर अरेंज करना, ठीक है, वो कौन बताता है हमें, गैंग बॉस। जैसे आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में हो, ठीक है, आपको काम स्टार्ट करना है, आपको पता ही नहीं मशीनरी कब आई, कैसे कब काम शुरू होना है, तो ये काम है ना गैंग बॉस का होता है कि सब कुछ उसको पहले से अरेंज करना, सब कुछ पहले से देखना, काम ठीक है नहीं है तो वो कर पाएगा, ठीक है। सेकंड है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस में क्या होता है, मतलब कि चेक करना जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी स्पीड स्लो तो नहीं है ना, प्रॉपर स्पीड में काम हो रहा है नहीं हो रहा, ये स्पीड चेक करती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं स्पीड बॉस। उसके बाद है रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस में क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ है जो खराब हो गई है, जैसे मशीन टूल्स ठीक नहीं है नहीं है, अगर नहीं है तो उनको रिपेयर करवाना, ये काम होता है रिपेयर बॉस का, ठीक है। मतलब कि उनको देखना कि मशीन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, ये सब अगर है तो रिपेयर बॉस उनको ठीक करवाएगा। लास्ट है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर में क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ठीक देखना, ठीक कराना, देखना सब कुछ ठीक है नहीं है, मतलब क्वालिटी देखना। ये था हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। फर्स्ट टेक्निक में भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं सेकंड में। सेकंड हमारी क्या है टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो इसके अंदर ये हमें क्या बताता है कि है ना हर काम को, मतलब हर काम के है ना बहुत सारे अननेसेसरी क्वालिफिकेशन होते हैं जो हम प्रोडक्ट के फालतू में, मतलब एक्स्ट्रा इतने सारे हम उसके मॉडल्स उसको क्वालिफिकेशन कर देते हैं। मतलब प्रोडक्ट एक होना चाहिए लेकिन वो अच्छा तो होना चाहिए ना, उसके साइज टाइप स्टैंडर्ड को वेट क्वालिटी ऑफ गुड वो अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं एक प्रोडक्ट है आप उसके 15 मॉडल्स बना दो, एक कार है उसके 15 10 15 इतने सारे मॉडल बना दो, एक प्रोडक्ट बना लो लेकिन अच्छे से तो बनाओ, उसके अननेसेसरी क्वालिफिकेशन मत करो। ये हमें बताती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्या है, वर्क स्टडी। वर्क स्टडी के अंदर क्या है, वर्क स्टडी के अंदर है ना हमें स्टडीज बताती हैं कितने टाइप्स की फर्दर, हाँ हमारी जो स्टडीज होती हैं वो 4 टाइप्स की होती है, फैटिग्यू स्टडी, मेथड स्टडी, टाइप स्टडी एंड मोशन स्टडी। देखो जो फैटिग्यू स्टडी होती है ना ये हमें रेस्ट इंटरवल बताती है। लाइक जो टेलर है ना वो कहते हैं कि वर्कर हैं जो काम करते हैं लेकिन वो थक भी तो जाते हैं ना, उनका रेस्ट इंटरवल देखना कि कितनी देर तक वो काम करते हैं, कितनी देर बाद थकते हैं, और अगर वो रेस्ट लेते हैं तो वो कितनी देर का लेते हैं। तो मतलब ये सब चीज़ देखते हैं हमारी फैटिग्यू स्टडी, ठीक है। मतलब कि एक प्रॉपर है ना टाइम होना चाहिए रेस्ट इंटरवल का, वो कितने ब्रेक में ले रहा है, ये सब चीज़ें। उसके बाद है मेथड स्टडी। हर किसी का है ना अलग अलग मेथड होता है। लाइक पढ़ाने का ही ले लो एग्जाम्पल, हर कोई अपने वे से पढ़ाता है, हर किसी को अलग मेथड से समझ आता है। तो टेलर क्या कहते हैं, पहले वर्कर को कहो कि सारे मेथड से काम करें और हम उनको देखते हैं कि कौन सा काम अच्छा है और अच्छे तरीके से करें जिसमें टाइम कम लगे। देखो मैक्सिमम क्या चाहते हैं बच्चे कि है ना हमें जल्दी जल्दी कवर हो जाए लेकिन हमें टाइम हमारा कम लगे, ठीक है। मतलब टॉपिक भी अच्छे से कवर होना चाहिए लेकिन और कम समय में कवर होना चाहिए। तो इसमें वही बोला है कि हम देखेंगे कि कौन सा मेथड अच्छा है, पहले तो हम सारे मेथड्स देखते हैं, उस पर जो हमें मेथड अच्छा लगे उसको हम फॉलो करते हैं और जो सबसे कम समय में हो, ठीक है। उसके बाद है टाइम स्टडी।
मतलब जो टाइम को देखते हैं, जैसे आने जाने का टाइम हो गया, मतलब एक टाइम सेट कर देना कि इतनी देर, लाइक एग्जांपल ले लो, स्टडी करनी है आप लोगों को, आप है ना अपना टाइम टेबल बना लेते हो कि इतनी देर से इतनी देर तक मैं ये स्टडी करूंगा, देन मैं यहाँ से यहाँ तक ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतनी देर ये सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब आप एक अपना टाइम सेट करते हो ना कि आपको इतनी देर कितनी देर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये सब ठीक है, क्लियर। और उसके बाद हमारा है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है, यहाँ तक क्लियर है ना। देखो मोशन स्टडी में क्या होता है, जो अनप्रोडक्टिव चीज होती है उनको हटा दें। जब आप कोई काम करते हैं साथ में अननेसेसरी वर्क करते हैं, लाइक पेन का यूज करना, आप बुक रीडिंग ले रहे हो, टीचर क्लास में पढ़ा रही है, आप अपना पेन के साथ खेल रहे हो, ये गलत है, तो ये नहीं करना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लो कि आप अपने ऑफिस में हो, आप अपना वर्क कर रहे हो, लेकिन आप है ना बार बार कभी सीजर, कभी पेपर, कभी क्या लेने जा रहे हो, तो वो नोटिस करता है कि आपको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, सीजर पेपर वो आपको दे देता है, जिससे आप अनप्रोडक्टिव चीज़ें ना करो, जो मतलब वेस्टेज है, वेस्ट करते हैं हमारे टाइम को, वो चीज़ ना करो, ठीक है। ये था हमारा वर्क स्टडी। इसके अंदर हमने 4 स्टडी पढ़ी, पेटिगोरी स्टडी, मेथड स्टडी, टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। मे भी क्लियर होगा। उसके बाद है डिफरेंशियल पेस वेस्ट सिस्टम। इसके अंदर क्या है, देखो इसके अंदर है ना, एग्जाम्पल से बताती हूँ। आप है ना डिफरेंट डिफरेंट वर्कर ले लो, एक मैं हूँ एक आप हो, ठीक है। मैं अच्छे से काम नहीं कर रही, आप इतने अच्छे से वर्क कर रहे हो, लेकिन हमारी सैलरी क्या है, वो इक्वली है। तो मुझे तो नहीं होगा ना कि हाँ मैं चाहे काम करूँ ना करूँ मेरी सैलरी तो उतनी है, बट आप इससे डिमोटिवेट हो गए कि देखो वो तो, मैं तो काम कर नहीं रही हूँ, लेकिन सैलरी तो मुझे आपकी जितनी मिल रही है, ठीक है। तो इसमें ये क्या कहता है, अगर जो टेलर है उन्होंने क्या कहा कि वर्क के अकॉर्डिंग सैलरी दो, अगर मैं काम नहीं कर रही हूँ तो मुझे कम सैलरी दो, अगर आप काम कर रहे हो तो आपको अच्छी सैलरी मिलना चाहिए। अगर उन्होंने एक टारगेट सेट कर दिया कि आपको एक दिन में 100 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, और मैंने मुश्किल से 10-20 बनाए, लेकिन आपने तो 100 से भी ऊपर बनाए, 150 बना दिए, तो टेलर वही कहते हैं अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो आपको हम एक्स्ट्रा पे करें, ठीक है, हम आपको एक्स्ट्रा वेजेस दें, एक्स्ट्रा सैलरी दें, जिससे आप मोटिवेट हो और आप मतलब जिससे आपको अच्छा लगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होए, और जो मैं नहीं कर रही और मुझे मोटिवेशन मिले कि हाँ मैं भी करूँगी, तो मुझे भी सैलरी इंक्रीज मिलेगी, मुझे भी थोड़ी एक्स्ट्रा मिलेगी। अगर मैं नहीं कर रही तो मेरी वो सैलरी कट कर लेंगे, मतलब मुझे कम, जितना मैं वर्क कर रही हूँ उस अकॉर्डिंग देंगे, ठीक है। उसके बाद है मेंटल रिवॉल्यूशंस। इसके अंदर क्या है, देखो वर्कर और जो मैनेजमेंट है इनमें ना नेगेटिव रिलेशन होता है, ठीक है। कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, ये ना क्या कहते हैं कि एग्जांपल ले लो, लाइक मैनेजर वर्कर को और वर्कर जो है वो मैनेजर को, ये दोनों है ना, मतलब गुड रिलेशन होता है ओनर एंड एम्प्लॉय का, मतलब दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ लाइक एक दूसरे को समझना, ठीक है। गुड रिलेशंस होता है ओनर एंड एम्प्लॉय के अंदर। अगर इन दोनों का कोऑर्डिनेशन हो गया तो हमारा पर काम भी परफेक्ट होगा। तो ये था हमारा टेक्निक्स ऑफ टेलर। मे बी आपको सब क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल, आपको लास्ट वाली वीडियोस के लिंक सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। बाय बाय। और हाँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपको किसी और वे में पढ़ना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो नीचे डाउट सजेशंस आप सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।